हम लोग जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किस टारगेट तक पहुंचना है, हमारा एम क्या है। अब आप लोग जितने भी नीट एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो गया है, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आपको नीट 2025 में एम्स लेना है या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको लेना है, सीट लेनी है, तो आप लोग का टारगेट होना कितना चाहिए। क्योंकि हमें अगर अपना टारगेट पता होता है ना तो हम लोग उस टारगेट से ऊंचा नंबर डिसाइड करके रखते हैं कि यार इधर तक पहुंचना है। और अगर आप लोग मेहनत रखते हो, मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो तो आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो इस वीडियो में मैं आज यही डिस्कस करने वाली हूं कि नीट 2025 में अगर आप लोगों को एम्स मेडिकल कॉलेज चाहिए या फिर आपका कोई भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए कि यार इतना स्कोर आएगा तो मेरे को ये मेरा पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मुझे ये वाला एम्स मिल जाएगा। एंड मुझे कितना स्कोर करना चाहिए कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है भारती, मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं एंड वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। अब बेसिकली देखिए, लास्ट ईयर यानी नीट 2025 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो नीट 2024 में आप सबको पता है कि रैंक में ऐसा इन्फ्लेशन हुआ है, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। लास्ट ईयर 610 615 नंबर पे सीट मिली थी, लेकिन इस साल का कट ऑफ सब जानते हैं। तो मैं आपको बस एक ग्लिम्प्स दिखाना चाहती हूँ, एक टीजर दिखाना चाहती हूँ कि यार एम्स की कट ऑफ कितनी रही है, हर एक एम्स की। चाहे आप एम्स दिल्ली की बात करो, भोपाल की बात करो, रायबरेली की बात करो, कल्याणी की बात करो, कोई सा भी एम्स जोन की कट ऑफ कितनी रही है, किस कैटेगरी पे कौन से कट ऑफ पे क्या स्कोर पर किस बच्चे को क्या मार्क्स मिले हैं, कौन सा एम्स मिला है पर्टिकुलरली। क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट के होंगे, तो उन सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे मेरे वाला स्टेट वाला एम्स चाहिए तो मुझे इस साल नीट 2025 में ऐसा क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना जोर लगाना चाहिए कि मेरे इतने पर्टिकुलर नंबर आ जाए। अब सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, एम्स दिल्ली है ना, हर बच्चे का सपना कि यार एम्स दिल्ली मेडिकल कॉलेज मुझे मिलना चाहिए, यहाँ से मुझे एमबीबीएस करनी है। तो यार देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल की तो 715 वॉज द क्लोजिंग स्कोर, ईडब्ल्यूएस 710, ओबीसी 710, एससी 705 और एसटी 700। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली बेटा जी कि एम्स दिल्ली के लिए आपको जो स्कोर रखना है वो रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 720 टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 720 टारगेट करके चलते हो तब आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। तो सोचो आपको कितनी मेहनत करनी है। वहीं पर भोपाल की देखी जाए तो 705, 701, 701, 684 और 665, एसटी की 665 है। बट आप जनरल की देखेंगे तो 705 आपका मिनिमम स्कोरिंग, मतलब मैं आपको बोलूंगी क्लोजिंग स्कोर रहा है, ठीक है। वहीं पर जोधपुर की बात करी जाए तो 710 आपका जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर रहा है और वहीं पर एसटी का क्लोजिंग स्कोर रहा है 675, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करी जाए तो 705 जनरल का रहा है और 653 रहा है आपके एसटी का, और एससी का रहा है 679, ठीक है। अब वहीं पर ऋषिकेश की अगर आप देखोगे तो 705 रहा है जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैक्सिमम टाइम आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर क्लोजिंग स्कोर रहा है, 677 रहा है एससी का और एसटी का रहा है 660, ठीक है। अभी तक आप देखना कि कोई भी स्कोर चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के लिए ले रहे हो, कोई भी ऐसा स्कोर नहीं है जो कि 650 से कम गया हो। लेकिन एम्स पटना में 700 आपका जनरल का गया है और 640 गया है आपके एसटी का, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे बाकियों की, रायपुर में 700 आपका जनरल कैटेगरी का रहा है, नागपुर में 701, बरेली में, रायबरेली में 695, 696, 695, 700 और 695। अगर मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करूंगी तो बेटा जी आपको अपना जो स्कोर रखना है वो आपको 700 प्लस ही रखना पड़ेगा। और अगर आप 700 प्लस स्कोर
करते हो तभी आप सोच सकते हो कि यार मुझे ये वाला एम्स मिल जाएगा। वहीं पर जब मैं EWS OBC वाले कैंडिडेट्स की बात करती हूँ, 695, 696, 691, 690, 690, 693, 690, अब आप खुद देखो आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो भी कितना रहना चाहिए, 695 प्लस आपको स्कोर करना है, 695 प्लस आपको स्कोर करना है, तब आपको एम्स मिलेगा। और एम्स दिल्ली की कट ऑफ आपने देखी है, अगर भूल गए हो तो फिर से दिखा देती हूँ, 710 रही है। तो आप खुद सोचिए कि आपको मेहनत कितनी करनी है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बोलूँ कि SC वाले बच्चों के लिए 670, 673, 653, 656, 656, 663 और 656। आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 670 प्लस। 670 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको कोई एम्स मिलेगा। और एम्स दिल्ली के लिए ये जो आपकी कट ऑफ है बेटा जी, ये आपकी बढ़ के 680, 685 प्लस आपका सेफ स्कोर हो जाता है। अब वहीं पर जब हम लोग ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 646, 655, 629, 634, 631, 635 और 621, लेकिन 620 आपकी सेफ स्कोर नहीं होगा। अगले साल कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके ऑलरेडी मार्क्स 610 प्लस थे लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बच्चे भी आपके कंपटीशन में होने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए कि कंपटीशन कितना घनघोर होने वाला है। तो आप लोगों का जो सेफ स्कोर मैं आपको बताऊंगी, आप 650 प्लस लेके चलेंगे तब आपको कोई एम्स मिलेगा। और अगर एम्स दिल्ली आप सोच रहे हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 700 प्लस ही होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है क्या आपको टारगेट लेना चाहिए। अब नीट 2025 में एम्स में सिलेक्शन के लिए आप लोगों को सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको एम्स ही चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता है यार एम्स एक ड्रीम है ना, और एम्स एक ऐसा कॉलेज है जिससे हर बच्चा अपनी MBBS करना चाहता है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपने सोच रखी है ना, ठान रखी है कि यार मुझे तो एम्स में एडमिशन लेना ही है, मुझे एम्स चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरी डिग्री में वो एम्स लिखा हुआ चाहिए, तो आप लोगों को 700 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 700 प्लस का टारगेट। जब आप 700 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सोच सकते हैं कि यार मुझे एम्स में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर मैं किसी भी एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ इसी तरह से आपका स्कोर, आपका सेफ स्कोर शुड बी 665 प्लस। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि अगले साल जो पेपर आए वो लेंदी हो और जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम हो या उतनी रह जाए, 650 प्लस रह जाए, क्योंकि कट ऑफ एवरेज कट ऑफ 650 प्लस थी, लेकिन आपको अपना स्कोर लेके चलना है 665 ताकि आपको एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी ये सब आपको मिलेगा कैसे, ये जो स्कोर हमने सोचा है ये हमें मिलेगा कैसे। सबसे पहले कंसिस्टेंटली क्लास लेने से, दूसरा मॉक टेस्ट रेगुलर देने से, उसकी एनालिसिस करने से, रिवीजन करने से और PYQ से। अब इन सबका सोल्यूशन आपकी डॉक्टर्स अड्डा टीम के पास है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए डॉक्टर्स अड्डा के पास NBTS 4.2 है, 4.0 है, जिसमें आपको कोड यूज करना है ZBBS और आपको ये मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। NBTS इज NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज और NCERT से बाहर नीट में कुछ नहीं आता है। तो आप खुद सोचिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है। जो आपने अभी तक नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो ले चुके हैं ऑलरेडी ये सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस के लिए हमारे पोर्टल पे आपको एक टेस्ट प्राइम नाम की कैटेगरी मिलेगी। अब ये टेस्ट प्राइम क्या है, अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भाई है जो CUET PG CUET के लिए तैयारी कर रहा है, आपको बस टेस्ट प्राइम, जैसे Amazon प्राइम होता है वैसे ही टेस्ट प्राइम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। 299 का सब्सक्रिप्शन है। अब Amazon में आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन के पैसे देने हैं, यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। आफ्टर यूजिंग कोड ZBBS आपको 299 में मिलेगा और आपको CUET, नीट या फिर आपके घर में कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसके तक एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट पेपर, टेस्ट मॉक टेस्ट, टेस्ट
सीरीज़ आपको यहाँ पर टेस्ट प्राइम पे मिल जाएंगी और एनालिसिस भी मिलेगी, रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 299 में। आपको बस कोड यूज़ करना है ZBBS। वहीं पर रिवीजन और PYQ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने ली थी, इस साल भी बहुत हमारी ये जो टॉपर बॉक्स है बहुत अच्छे से बच्चे इसको प्यार दे रहे हैं। जिसने अभी तक नहीं लिया तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपने रिवीजन पर्सपेक्टिव से। और रिवीजन इज द की, जब आपके स्कोर जो इंक्रीज कराता है ना वो रिवीजन कराता है। तो इसमें आपको फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली कार्ड है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में एकदम कलरफुल सुंदर माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, हैंडबुक्स मिल जाएंगी, पर्सनल शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज के, और आपको मिल जाएगी PYQ बुक लास्ट 12 साल की चैप्टर वाइज। PYQ बुक के साथ लेते हैं तो आपको पड़ेगा 2500 में, और बिना PYQ बुक के लेते हैं तो आपको पड़ेगा 2250 में आफ्टर यूजिंग कोड ZBBS, वरना दोनों ही प्रोडक्ट 4000 से ऊपर के हैं। तो जो नेसेसरी है वो भी मैंने आपको बताया, और ये नेसेसरी आपको कहाँ मिल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको बस जाना है अपने अड्डा 24/7 की ऐप पे और इन सारी चीज़ों में एनरोल कर लेना है। बट मैं बोलूँगी कुछ लो ना लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन के लिए प्लीज़ टॉपर बॉक्स ज़रूर लेना है, ठीक है। एंड अब आपको पता चल गया होगा कि आपका टारगेट, आपकी नज़रें, आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए और आपको कितना स्कोर करना है अगर आपको एक एम्स चाहिए या फिर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन।